विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट पढ़ा चुके हैं और उसके कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस करें। अब रही बात, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहली चीज, जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस मतलब एक फिक्स्ड प्राइस जो आपका दिया जाता है, मतलब लेबल्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मतलब जो एक प्राइस पहले से उस पर लगा दिया जाता है वो आपका क्या होता है, मार्क प्राइस। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा और हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर हम, जैसे आपने पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। वैसे ही आपका जो डिस्काउंट परसेंट होता है क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू होता है 100। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा और हमेशा दिया जाता है किस पे, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। जैसे अगर हमने आपसे कहा कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल की कीमत मार्क प्राइस 100 रुपये है और 10% डिस्काउंट देके उसे बेचा जा रहा है। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपये है तो 10% अगर डिस्काउंट हुआ मतलब कितने रुपए कम हो गए, 10 रुपए कम हो गए। मतलब उसको बेचोगे कितने का, 90 का। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस, मान लीजिए इसको 80 रुपए का खरीदा था तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस। एक वर्ड आपने देखा होगा, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हमने आपका सेल्स टैक्स का एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन जो भी हम आपको कराएंगे उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट अ शर्ट विद द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपी 150 इज अवेलेबल एट रुपी 105। मतलब अगर कोई शर्ट की कीमत मार्क प्राइस 150 रुपये है और उसमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और पहला डिस्काउंट आपके पास निकालना है जबकि दूसरा डिस्काउंट 12.5 दिया गया है, तो आपका फर्स्ट डिस्काउंट क्या है। मतलब डिस्काउंट दो दिए गए हैं वो भी सक्सेसिव। जैसे अगर हम सिंपल कहें कि अगर कोई आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपये है, पहला डिस्काउंट अगर 10% है तो कीमत हो जाएगी 90। फिर डिस्काउंट 10% दिया गया तो दूसरा डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया जाता है, तभी वो सक्सेसिव डिस्काउंट कहे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए सिंपल सा चीज, आर्टिकल की कीमत तो आपको पता ही कितनी है, 150। कितनी है, 150। ठीक है। अब अगर मार्क प्राइस 150 दिया, पहला डिस्काउंट मान लीजिए आपका x% है तो 100 माइनस एक्स और परसेंटेज। फिर दूसरा डिस्काउंट कितना है, 12.5। तो 12.5 डिस्काउंट है तो 100 में से माइनस करेंगे इसको तो 87.5%। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। मतलब सिंपल से 150 था, दो डिस्काउंट लग गए और दोनों डिस्काउंट देने के बाद आपने कितना दिया, 105। अब बस केवल और केवल यहां पर आप x की जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट आपने x% माना है, फर्स्ट डिस्काउंट। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। अगर आप सिंप्लीफाई करना, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। ये परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आएगा, और एक डेसिमल हटा दो तो 1000। ठीक। 25 से कैंसिल करो, ये 40 हो गया। 25 से कैंसिल करो, 25 3 75, 75 12 87 होता है। तो 25 यहाँ से 12 बचेगा तो 12 मतलब 125 हो जाएगा। 25 में से ये 35 आ जाएगा। 50 से कैंसिल हुआ 2, 50 से कैंसिल हुआ ये 3। ठीक। 35 त्याई 105 होता है तो ये कट जाएगा। ठीक है। और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20। तो आपका सिंप्लीफाई करने पर x% की जो वैल्यू हो जाएगी 20% हो जाएगी। तो आपके पास जो फर्स्ट डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 20%। केवल और केवल कैलकुलेशन है और बहुत ही ईजी है, मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
ठीक है। अ सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन वॉच। ठीक है, जैसे डिस्काउंट आए तुरंत आप यहाँ पर मार्क प्राइस लिख दीजिए। ठीक, अब मार्क प्राइस आपने 100 मान लिया, डिस्काउंट कितने का दिया गया 5%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 95। ठीक है, इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट 7%, अगर 7% देता तो कितने का बेचता 93 रुपये, तो उसे प्रॉफिट कितने का कम हो रहा है 2 रुपये। पहले 95 मिल रहे थे, अब 93 मिल रहे हैं, तो मतलब 2 रुपये कम होंगे, और 2 किसके इक्वल हो जाएगा 15 के बराबर। अब आपको निकालना है मार्क प्राइस, तो 2 की वैल्यू 15 होगी, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 215 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो 15 पचे 75, मतलब आपके पास जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा 750 होगा। भाई देखिए, अगर नॉर्मली हमने कहा डिस्काउंट वर्ड आता है, तो डिस्काउंट हमेशा दिया किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। रवि बॉट अ वॉच विद 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, फिर से डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। अब अगर हम यहाँ पे तुरंत लिख देते, ये हो गया आपका मार्क प्राइस, अगर मैं मार्क प्राइस 100 मानता हूं, ठीक है सॉरी, अगर मैं मार्क प्राइस क्या मानता हूं 100, और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 20% का, अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 80। कह रहा है हैड ही बॉट इट 25% डिस्काउंट, अगर 25% डिस्काउंट खरीदते तो 75। मतलब सिंपल सा चीज है कि 5 रुपए, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें सेविंग कितनी की होती 5 की होती, और 5 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 500। भाई पहले 80 का बेच रहा थे, आप 75 का है, तो यहां पर कितने रुपए आपके सेव हो गए 5 रुपए बच गए। तो सिंपल सा चीज है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 की वैल्यू 500 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100। ठीक है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालोगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 100 हो जाएगी, मतलब 10,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा। यहां पर आप 80 रुपए का बेच रहे थे, अब जब 25% का डिस्काउंट देंगे तो नॉर्मली जो सेव होगा, तो कितने रुपए से जो खरीद रहा है तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 5 रुपए की। भाई 100 रुपए का था, तो जब 20 का डिस्काउंट हुआ तो 80 रुपए देने पड़े, जब 25 का डिस्काउंट तो 5 की सेविंग, और 5 की सेविंग 500 के बराबर होगी, तो आपका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 10,000। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब एक विक्रेता ने मार्क प्राइस इस तरीके से किया है कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है उसकी कीमत, कितनी 20%। तो अगर मैं यहां मार्क प्राइस लिख देता हूं, सॉरी, ये मार्क प्राइस हो गया, फिर क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, और क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर हमने कहा अ ट्रेडर मार्क प्राइस अ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट 20% मोर देन, तो अगर सीपी 100 होगा तो एमपी कितना हो जाएगा 120 ही तो होगा। भाई 20% ज्यादा किया। इफ अलाउज 10% डिस्काउंट, अगर 10% डिस्काउंट दिया तो 120 का 10% निकालोगे 12, तो मतलब सिंपल है कि 108 आएगा, 12 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 बाई 100 इंटू 100, मतलब डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कि 8% का प्रॉफिट होगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है और क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ट्राई करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड आर्टिकल बट चार्जेस अ सेल्स टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। पहली चीज, अगर आर्टिकल जो होगा उस आर्टिकल को अगर मैंने मार्क प्राइस मान लो 100 है, कितना मान लिया 100, डिस्काउंट कितने का दिया 10%, तो मतलब अब कीमत होगी कितनी 90% रहेगी। अब रही बात, अगर 90% ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, अब इसमें सेल्स टैक्स ऐड कर रहा है डिस्काउंट ने कितने का 8% का, तो हमें आपको पहले बताया था कि सेल्स टैक्स हमेशा किस पे दिया जाता है सेलिंग प्राइस पे। मार्क प्राइस 100 था, 10% जब आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये सेलिंग प्राइस होगी, 8% टैक्स ऐड करके ये आपका 680.40 दे रहा है।
तो कह रहा है आपका मार्क प्राइस, तो आप 100 की वैल्यू निकाल लो, बस कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। हमने आपको बताया कैलकुलेशन अगर आपको आती तो कोई दिक्कत नहीं, 680.40 इंटू 100 और ये हो जाए, देखिए ये 100 से 100 अगर हम यहाँ पर कैंसिल कर दें तो 100 ये और 100 ये, 200 हो गए भाई। देखिए ये 100 इधर वाला आ गया और ये पलट के जाएगा ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 90 इंटू कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल हटा दो तो फिर से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल कर दोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे सॉल्व कर दें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल कर दें, 9 7 63, कितना बच्चा 5, 5 0 50, 63 5 68 होता है, 50 हो गया। और उसके बाद 9 25 45, सॉरी 9 25 45, फिर 9 5 बचेगा तो 9 6 54, 756 हो गया। 108 से कैंसिल करो, 108 7 जा 756 होता है तो 7 बार जाएगा, तो इनफैक्ट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो आपके पास जो कीमत होगी मार्क प्राइस कितनी होगी 700 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 700 हो जाएगी। मे बी आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करिएगा और दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आए। केवल और केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अ शॉपकीपर मार्क his goods so that gain 20% even after giving the discount of 10% on the mark price। मतलब कह रहा है कि जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसको कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ऊपर रखना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, कभी कभी इसको हम आपको रेशियो से भी बता देते हैं, तो आज की क्लास में हम रेशियो से बता नहीं, केवल 100 मान के बता रहे हैं, तो इसको भी 100 मान के बताते हैं कैसे करते हैं। ये मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कहता हूं कि डिस्काउंट कितने 10% का प्रॉफिट हो, तो अगर मैं सीपी 100 मान लूं, प्रॉफिट कितने का होना चाहिए 20% का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120। लेकिन ये 120 कब आए जब 10% का डिस्काउंट हो, तो 10% का डिस्काउंट मतलब ये अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस 90 की वैल्यू 120 होगी भाई। अगर ये 120 कब आए जब 10% का डिस्काउंट हो, तो 90 की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 400/3 हो जाएगा। तो ये आपका मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस हो ये कॉस्ट प्राइस, तो कितना परसेंट ज्यादा रखें, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 400/3 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं, वैसे नॉर्मली तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, सॉल्व कर दो 300 100 400 बदलेगा, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, तो मतलब 100/3 मतलब कितना हो जाएगा 33 राइट 1/3% हो जाएगा। मतलब 33 सही, सॉरी 33 सही 1/3% क्या रखोगे ज्यादा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मार्क प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखेंगे 33 से 1/3%। मैंने आपको केवल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना